व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज है 22 जून। आज हम बात करेंगे जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बनते हैं उनके बारे में, जितने भी फैक्ट बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जल्दी से जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को लिंक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़ सकें। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल आपको सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इस वीडियो को हमने दो भागों में बांटा है। पहले भाग में भारत का करंट जीके होगा और दूसरे भाग में राजस्थान का करंट अफेयर्स होगा। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा 100 लाइक्स का टारगेट पूरा हो जाए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वीडियो के अंत में मैं महत्वपूर्ण प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें, जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जुड़े रहिए पढ़ाई के सर्वोत्तम स्तर से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश, आप देख रहे हैं 24G स्टडी। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको करंट अफेयर्स ही मिलने वाला है। बात करते हैं कल के प्रश्न की। तो कल का प्रश्न था आपके सामने, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना था। राजस्थान राज्य में कुल लोकसभा की सीटें कितनी हैं? राजस्थान राज्य में कुल लोकसभा की सीटें कितनी हैं आपको ये बतानी थी कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर है 25। राजस्थान के अंदर कुल लोकसभा की सीटें 25, राज्यसभा की सीटें थी 10 और विधानसभा की सीटें हैं 200। यानी कि लोकसभा की सीटें हैं 25, राज्यसभा की सीटें हैं 10 और विधानसभा की सीटें हैं 200। बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। 21 जून 2020 को विश्व संपूर्ण में 6वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। वर्ष 2020 में इस दिवस का मुख्य विषय क्या है? तो आपको बताना है इस दिवस की थीम। इस दिवस की थीम क्या रह चुकी है आपको बताना है इसका आंसर। तो इसका आंसर है स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग। स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग इस दिवस की प्रमुख थीम थी। 21 जून 2020 को, इसके फैक्ट के बारे में बात कर लें हमने। तो 21 जून 2020 को संपूर्ण विश्व में 6वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। मुख्य थीम मैंने आपको बता दी, स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग इसकी मुख्य थीम है। इसका उद्देश्य संपूर्ण विश्व में योगाभ्यास से होने वाले फायदे के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक संकल्प द्वारा प्रतिवर्ष 21 जून को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। पहली बार ये दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया। पहली बार ये दिवस मनाया गया 21 जून 2015 को। हमने बात की योग दिवस की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अपने कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदलकर नया नाम रखा है? तो आपको बताना है उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम या राज्य का नाम जो भी है, तो उत्पादन विभाग का नाम इसने चेंज किया। तो इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ने कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदलकर कृषि उत्पादन एवं किसान कल्याण विभाग रखा है। कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद में यह केंद्र शासित प्रदेश बन गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इसका। जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में किसने अफोर्डेबल हाउसिंग लोन योजना सरल शुरू की है? अफोर्डेबल हाउसिंग लोन योजना है सरल, ये शुरू की है। किसने शुरू की है? निम्न में से आपको बताना है HDFC है, LIC है या ICICI है। तो इसका राइट आंसर है ICICI। तो इसने ये अफोर्डेबल हाउसिंग लोन जो योजना है ये शुरू की है। इस योजना का नाम आपको बता दिया गया, सरल योजना है। बात करते हैं इसके फैक्ट के बारे में। तो इसका जो फैक्ट बनता है वो ये बनता है, इस योजना का जो लाभ है वो किन किन को मिलेगा? महिलाओं, निम्न मध्यम आय वाले ग्राहक और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को मिलेगा, जिनकी अधिकतम आय 6 लाख रुपए प्रति वर्ष है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कुबाटबेट बोरोनो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका आंसर आपको बताना है, कुबाटबेट बोरोनो किस देश के नए प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान के ये वर्तमान में प्रधानमंत्री बने, किर्गिस्तान। तो किर्गिस्तान की हम बात कर लेते हैं। किर्गिस्तान एशिया महाद्वीप में है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। किर्गिस्तान की मुद्रा जो है वो किर्गिस्तानी सोम है। किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री जो है वो है सूरोनबे जीनबेकोव इसके प्रधानमंत्री है। और जो इसके अभी प्रधानमंत्री बने हैं वो वर्तमान में कौन है? कुबाटबेट बोरोनो। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में
निम्न में से बीपीआर विठल का निधन हो गया। बीपीआर विठल का निधन हो गया, निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? आपको बताना है बीपीआर विठल का निधन हुआ और ये किस क्षेत्र से संबंधित है, ये कौन थे आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है अर्थशास्त्री। ये थे अर्थशास्त्री, यानी इनका संबंध जो है वो अर्थशास्त्र से है। बात करते हैं इसके फैक्ट के बारे में। तो फैक्ट इसका सबसे पहला है, बीपीआर विठल ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में मलावी और सूडान की सरकारों में राजकोषीय सलाहकार के रूप में काम किया है। तो बीपीआर विठल विदेशी जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसमें मलावी और सूडान की सरकारों के राजकोषीय सलाहकार के रूप में भी काम किया है। उन्होंने सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल स्टडीज़ हैदराबाद की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये थे बीपीआर विठल। बीपीआर विठल की हमने बात की है। बीपीआर विठल है अर्थशास्त्री, इनका हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में सरकार देश भर में जिला स्तर पर कितने खेलो इंडिया सेंटर स्थापित करेगा? तो सरकार जो है वो देश भर में जिला स्तर पर खेलो इंडिया सेंटर स्थापित करने जा रही है। तो कितने खेलो इंडिया सेंटर स्थापित करने की इन्होंने योजना बनाई है? तो इसका राइट आंसर है 1000। तो 1000 जो खेलो इंडिया सेंटर है वो जिला स्तर पर स्टार्ट करने की योजना इन्होंने बनाई है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे जेएसडब्ल्यू सीमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो जेएसडब्ल्यू एक सीमेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है सौरव गांगुली और सुनील छेत्री, दोनों ही, यानी कि ए और बै दोनों ही हैं। सुनील छेत्री राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कप्तान हैं और सौरव गांगुली जो है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा अध्यक्ष है और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं। अब बात करते हैं भारतीय क्रिकेट बोर्ड की, यानी बीसीसीआई की, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड की। तो बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया है। स्थापना इसकी दिसंबर 1928 में। मुख्यालय जो है वो मुंबई में है और अध्यक्ष वर्तमान में सीके खन्ना और सौरव गांगुली संयुक्त रूप से है। सीके खन्ना और सौरव गांगुली संयुक्त रूप से इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान ने हाल ही में एक जलवायु पूर्वानुमान मॉडल विकसित किया है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है, आपको बताना है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है वो पुणे में है। पुणे में इसका मुख्यालय है। पुणे पड़ता है महाराष्ट्र में। इसके फैक्ट के बारे में बात करते हैं अपने। तो भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे ने हाल ही में एक जलवायु पूर्वानुमान मॉडल विकसित किया है। यह मॉडल भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को दर्शाने वाला प्रथम राष्ट्रीय जलवायु पूर्वानुमान मॉडल है। यह मॉडल इस अवधारणा पर आधारित है कि वैश्विक समुदाय द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर अंकुश लगाने की दिशा में कोई प्रयास नहीं किए गए तो जलवायु परिवर्तन की क्या स्थिति होगी। तो इस मॉडल पे ये आधारित है। वर्ष 1901 से 2018 के दौरान भारत का जो औसत तापमान है वो 0.7 डिग्री बढ़ा है, यानी कि 0.7 डिग्री तापमान बढ़ा है 1901 से लेकर 2018 के दौरान। इस तापमान वृद्धि का प्रमुख कारण ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है। तो इसका जो प्रमुख कारण है वो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है। अगले क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन या कौन से कथन सत्य है, आपको बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसका जो पहला कथन है वो है, इसका उद्देश्य प्रवासी मजदूरों और ग्रामीण लोगों को आजीविका का अवसर उपलब्ध करना है। आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, तो आपको बताना है कौन कौन से सत्य है कौन कौन से असत्य है। तो पहला हमने पढ़ा। दूसरा, इसकी शुरुआत बिहार के खगड़िया जिले में तेलियार गांव से की गई है। तेलियार गांव से शुरुआत की गई है, ये आपको बताना है सत्य है असत्य है। तीसरा, इसका जो फैक्ट है वो है, यह अभियान एक साथ 6 राज्यों के 116 जिलों में चलाया जाएगा। तो ये तीनों फैक्ट आपको मैंने बताए हैं, आपको देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1, 2 व 3, तीनों ही सत्य है, तीनों इसके सही है। तीनों कथन कौन कौन से हैं? इसका उद्देश्य प्रवासी मजदूरों और ग्रामीण लोगों को आजीविका का अवसर उपलब्ध कराना है। इसकी शुरुआत बिहार के खगड़िया जिले में तेलियार गांव से की गई। यह अभियान एक साथ 6 राज्यों के 116 जिलों में चलाया जाएगा। बात करते हैं आज के प्रश्न की। तो आज का प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
निम्न में से 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? और दूसरा क्वेश्चन भी आपके सामने है, इसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। निम्न में से भारत कितने साल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है? तो इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में मैंने 2 क्वेश्चन पूछे हैं आपसे। बात करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स की। तो दूसरा पार्ट स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, राजस्थान करंट अफेयर्स। राजस्थान करंट अफेयर्स के अंदर जो पहला क्वेश्चन आता है निकल के, वो ये है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति नंदलाल सचदेव का निधन हो गया, उनका संबंध रहा था। इनका संबंध आपको बताना है किस क्षेत्र से रहा था। तो इसका संबंध जो है वो है साहित्य के क्षेत्र से। नंदलाल सचदेव का निधन हुआ है, इनका संबंध साहित्य के क्षेत्र से है। तो हाल ही में इनका निधन हुआ है। राजस्थान के प्रसिद्ध साहित्यकार रह चुके हैं नंदलाल सचदेव। इनका संबंध जो है वो जयपुर जिले से था। उनकी प्रमुख पुस्तकें जो है वो रसवंती है, आओ बुन ले एक चांदनी, ये इनकी प्रमुख पुस्तकें रह चुकी है। अच्छे से नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन। जरूरी नहीं है कि नंदलाल सचदेव के बारे में पूछा जाए, उनकी पुस्तकों के बारे में भी पूछा जा सकता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एयरपोर्ट ऑफ इंडिया ने देश के व्यस्तम एयरपोर्ट की सूची में राजस्थान के कौन से एयरपोर्ट को स्थान मिला है? तो एयरपोर्ट ऑफ इंडिया ने देश के व्यस्तम एयरपोर्टों की सूची में राजस्थान के कौन से एयरपोर्ट को स्थान दिया है आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जयपुर। जयपुर एयरपोर्ट को स्थान मिला है इस सूची में। इस सूची में जयपुर एयरपोर्ट को 13वां स्थान मिला है। जयपुर एयरपोर्ट को 13वां स्थान मिला है, जबकि प्रथम स्थान पे दिल्ली एयरपोर्ट है और दूसरा स्थान जो है वो मुंबई को मिला है। तो ये था एयरपोर्ट ऑफ इंडिया की जो एयरपोर्ट की सूची है, सबसे व्यस्तम जो एयरपोर्ट है उनकी हम बात कर रहे थे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी के नए अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो बहुजन समाज पार्टी के नए अध्यक्ष आपको बताना है किन्हें बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर है भगवान सिंह बाबा। भगवान सिंह बाबा को नया अध्यक्ष बनाया गया है। अब बात करते हैं इसके फैक्ट के बारे में। तो इसका पहला फैक्ट जो है वो बीएसपी का पूरा नाम आपको पता है, बहुजन समाज पार्टी है। राष्ट्रीय इसकी अध्यक्ष जो है वो मायावती है। राजस्थान में इस पार्टी का जो अध्यक्ष बनाया गया है भगवान सिंह बाबा को बनाया गया है। बसपा का गठन हुआ था 14 अप्रैल 1984 को। किन के द्वारा किया गया? काशीराम, लोकप्रिय नेता काशीराम के द्वारा किया गया। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह एक हाथी है। 17वीं लोकसभा में बसपा के 10 सांसद शामिल है। वर्तमान में 17वीं लोकसभा के कितने सांसद है? 10 सांसद है। बसपा का पूरा नाम भारतीय बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान की खिलाड़ी शीतल तोमर का संबंध किस खेल से है? आपको बताना है इसका आंसर। शीतल तोमर हाल ही में चर्चित है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। शीतल तोमर का संबंध किस खेल से है? तो आपको बताना है इसका आंसर। तो इसका आंसर है कुश्ती। कुश्ती से ये संबंधित है शीतल तोमर। तो बात करते हैं इसके फैक्ट के बारे में। तो फैक्ट सबसे पहला इसका बनता है, 13वें दक्षिणी एशियाई खेलों में राजस्थान की खिलाड़ी शीतल तोमर ने कुश्ती में 50 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। शीतल तोमर जो धौलपुर जिले से है। शीतल तोमर राजस्थान पुलिस की आरएसी की 5वीं बटालियन में प्लाटून कमांडर है। आरएसी की 5वीं बटालियन में प्लाटून कमांडर है शीतल तोमर। हाल ही में 50 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और इनका संबंध जो है वो राजस्थान से है, धौलपुर जिले से है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय वो किस जिले में है? तो इसका आंसर आपको बताना है, एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय किस जिले में है? तो एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है वो अजमेर ज़िले में है। अजमेर ज़िले में है। बात करते हैं इसके फैक्ट के बारे में। तो इसका जो फैक्ट बनता है सबसे पहला वो ये बनता है, राजस्थान के अजमेर ज़िले के बांदर सिंदरी में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थित है। हाल ही में इसने 12वां स्थापना दिवस मनाया। हाल ही में 12वां स्थापना दिवस बनाया गया केंद्रीय विश्वविद्यालय का। इस अवसर पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने 20 केंद्रीय विश्वविद्यालयों से संबंधित सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2020 वेब पोर्टल का भी शुभारंभ किया है। तो ये फैक्ट जो है आपको अच्छे से नोट करने होते हैं, अच्छे से नोट्स बनाइए और इन्हें याद कीजिए। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को 24G स्टडी को, और लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। इस वीडियो का 100 लाइक्स का टारगेट है जो हमें पूरा करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अच्छी लगती है वीडियो तो। अगर प्रश्न अच्छे लगते हैं तो लाइक करना न भूलें।